हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम आज एक विषय पर चर्चा करते हुए है कि आपको कैसे पता चलता है कि क्या सही है कि क्या गलत है। सही और गलत की पहचान अधिकतम मसीही कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। एक जमाने में मैं भी ये किया करता था। सेमिनारी में जब मैं पढ़ता था मैं सोचता था काश सारे मर्द लोग मेरे जैसे होते तो सेमिनारी कितना अच्छा होता। बाद में मुझे पता चला कि मेरी सोच कितनी घटिया थी। हालेलुया। मैं पहले सोचता था मैं सही हूं और आप गलत है, और मैं सोचता था मैं सही हूं और बाकी सब गलत है। और हमारे बीच में भी ये बात चलती है, हम लोगों को जो सही लगता है वो हम करते हैं। लेकिन मेरे बड़े भाई और मेरी बहन, आपको जो सही लगता है जरूरी नहीं है कि वो सही हो, वो गलत भी हो सकता है। आमीन। आमीन। आप नाराज तो नहीं है ना? नहीं। मैं आज सुबह आपसे ये कहने आया हूं मेरे भाई, आपको जो लग रहा है सही है वो शायद गलत भी हो सकता है। और मेरी बहन, आपको जो सही लग रहा है वो भी शायद गलत हो सकता है। और हे फादर, जो मुझे सही लगता है शायद वो भी गलत हो सकता है। मतलब गलती किसी से भी हो सकती है। और आपको पता बड़े भाई, अधिकतम मसीह लोग सही और गलत की पहचान कैसे करते हैं? अंदर की आवाज आती है। क्या? अंदर की आवाज। अंदर की आवाज आपको बताती है ये सही है तो आपको लगता है ये सही है। अंदर की आवाज ये बताती है गलत है तो आपको लगता है ये गलत है। आप मुझे बताओ, अंदर की आवाज क्या हमेशा पवित्र आत्मा की आवाज होती है? मैं आपको समझाता हूं। अधिकतम लोग अंदर की आवाज पर चलते हैं। अंदर की आवाज को हम हिंदी में अंतःकरण कहते हैं, इंग्लिश में कॉन्शियंस कहते हैं। और अधिकतम लोग अपने कॉन्शियंस पर ही चलते हैं। और कोई अगर हमारे पास सलाह लेने आते हैं तो हम उनको क्या सलाह देते हैं मालूम है? आपको जो सही लगता है आप कर लो, लेकिन आपको जो सही लगता है वो जब गलत हो सकता है तो आपकी सलाह भी गलत हो सकती है। आप मुझे ध्यान से सुनना। अरुणाचल प्रदेश में एक समय हुआ करता था जब छठवीं उंगली के साथ एक बच्चा जन्म लेता था, तो वहां के लोग एक जमाने में उन बच्चों को शैतान के बच्चे मानते थे। ऐसे बच्चों को वहां के पुरोहित जो है नीचे तिनसुकिया लेके आते थे, आसाम के तिनसुकिया में ले आते थे। और मदर टेरेसा सिस्टर लोगों के मदद से फादर लोग जो है ये छठवीं उंगली जो है उसकी सर्जरी करा के वापस ले जाते थे, और ये बच्चे ईश्वर के बच्चे हो जाते थे। सब लोग अपने अंतकरण की आवाज पर चलते हैं। अफ्रीका में एक जमाना और एक समय हुआ करता था जब हस्बैंड शाम के समय काम के बाद जब घर लौट आते थे तो घर के आंगन में एक डंडा अगर गड़ा हुआ पाया तो उसका मतलब ये होता है कि घर के अंदर बीवी के साथ गैर मर्द है। और इस आदमी को घर के आंगन में तब तक इंतजार करना पड़ता था जब तक वो आदमी बाहर आकर ये डंडा उखाड़ के फेंक के चला ना जाए। यहां चलेगा क्या? बोलो ना। उस जमाने में उनके विचार से वो सही हुआ करता था। अफ्रीका में एक समय हुआ करता था जब शादी से पहले एक लड़की प्रेग्नेंट हो जाती थी और साबित कर देती थी कि मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूं, उसके बाद शादी होती थी। सुन रहे हो ना मुझे? हालेलुया, हालेलुया। उनके हिसाब से उस समय के लिए वो सही था। एक बार मैंने किताब पढ़ी और किताब में उस व्यक्ति ने बड़े अच्छे से लिख के रखा। उन्होंने क्या लिखा मालूम है? उन्होंने लिखा, फ्रांस में जब माँ बाप खत्म हो जाते हैं बच्चों की एक जिम्मेदारी है, अंतकरण की आवाज उनको बताती है, अंतकरण की आवाज बताती है माँ बाप का अब निधन हो चुका है। माँ बाप के जो है देह को इस समय प्रार्थना और आदर के साथ आपको जो है सिमेट्री में ले जाकर दफनाने चाहिए और फिर प्रार्थना करनी चाहिए। और कब्र के चारों तरफ ये पौधे लगाते हैं और उनके अंतकरण की आवाज बताती है मृत माता पिता के लिए तेरी जिम्मेदारी जो है तूने पूरी कर दी है। वो खुश हो जाते हैं। लेकिन उसी व्यक्ति ने किताब में ये बात भी लिखी है कि एक ऐसे प्रजाति के लोग भी है और एक जमाने में, और वहां पर पपुआ न्यू गिनी में
एक ऐसे झुंड भी हुआ करता था, उनके माँ बाप जब मर जाते थे, माँ बाप के डेड बॉडी को वो लोग काट काट के खा लेते थे। ध्यान से सुनना। और उस किताब में वो व्यक्ति कहता है माँ बाप की डेड बॉडी को वे लोग काट काट के खा लेते थे। और उन्होंने अपनी किताब में ये बात भी लिखी है, मुझे नहीं पता वे पकाते थे कि नहीं पकाते थे, लेकिन वे खा लेते थे। और उसके पीछे की लॉजिक भी तो सुन लो। उनकी सोच ये है कि माँ बाप की डेड बॉडी को अगर मिट्टी में गाड़ देंगे तो कीड़े खा लेंगे, तो उससे अच्छा है हम ही खा लें। मेरा कहना बस मेरे भाई ये है कि आपके अंदर की आवाज जरूरी नहीं है कि वो पवित्र आत्मा की आवाज हो। आपके अंदर की आवाज जरूरी नहीं है कि वो ईश्वर की आवाज हो। आपके अंदर से जो आवाज आ रही हो सकता है आप ही ने उस आवाज को अंदर डाले हो, इसलिए अंदर से जो आवाज आती है वो आवाज बदलती है। क्योंकि अमेरिका में जो सही है वो शायद इंडिया में गलत है, और इंडिया में जो सही है वो शायद नेपाल में गलत है। और पुराने जमाने में जिन चीजों को हम गलत मानते थे आज वो शायद सही है, आज जिनको हम गलत मानते हैं कल वो सही है। तो ये अंतकरण की आवाज गलत हो सकती है। घर में झगड़ा क्यों होता है मालूम है? आदमी अपने हिसाब से उनको जो सही लगता आदमी करता है, औरत को जो सही लगता औरत करती है, बच्चों को जो सही लगता है बच्चे करते हैं। तो इसी वजह से घर में जो युद्ध शुरू हो जाता है, क्योंकि सब लोग अपने अपनी पसंद अपने अपने को जो सही लगता वही करता है। मेरे भाई मेरी बहन, आपको जो सही लगता है वो शायद गलत भी हो सकता है। तो एक दूसरे को हाथ मिलाओ, बोलो शायद गलत भी हो सकता है। बोलो ना। बड़े भाई हाथ भी नहीं मिला रहे, बैठे हुए हैं। हालेलुया। मुझे देखना। हालेलुया। हालेलुया। अब मुझे देखना। इसलिए सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 वचन 25 में लिखा है, सूक्ति ग्रंथ बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 25। सूक्ति ग्रंथ स्तोत्र ग्रंथ के तुरंत बाद सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 वचन 25। मुझे देखना, आप लोग उधर मत देखो, मैं देख लूंगा, आप मुझे देखना। हालेलुया। हालेलुया। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16-25 में लिखा है, कुछ लोग अपना आचरण सही समझते हैं लेकिन अंत में मृत्यु तक ले जाता है। There is a way that seems to be right but in the end leading to death. आपको सही लग रहा है लेकिन आपको जो सही लगता है बाद में आपको पता चलेगा गलत है। पूरे मोहल्ले के लोगों ने आपको समझाया बेटा इनके साथ शादी मत करना, पूरे खानदान के लोगों ने आपको समझाया बेटा इनके साथ शादी मत करना, और पूरे परिवार के सभी लोगों ने आपको समझाया बेटा इनके साथ मत करना। आपके अपने माँ बाप ने भी समझाया बेटा मत करना, गलत हो सकता है। लेकिन बेटी के अंदर इतना जोश था, बेटी ने कहा मैं करूं शादी तो इन्हीं से करूंगी शादी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मजबूर होकर माँ बाप ने शादी करा दी। 4 महीने बाद बेटी वापस आती और कहती है अब दोबारा आप उनके घर मुझे भेज दोगे तो मैं मर जाऊंगी। हालेलुया। मतलब पूरी दुनिया जब आपको बताती है बेटा गलत रास्ते में तुम जा रहे हो, और तब भी आपको समझ में नहीं आता है क्योंकि आपको लगता है जिस रास्ते में आप जा रहे हैं वो रास्ता सही है। इसलिए बाइबल सूक्ति 16-25 में कहता है कुछ लोग अपना आचरण सही समझते हैं लेकिन अंत में मृत्यु तक ले जाएगा। मेरे भाई अब पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, ज्ञानी होंगे, आपको पूरे आसमान और धरती और अधोलोक के सारा ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं मेरे भाई गलती हो सकती है। बोलने वाला मुझसे गलती हो सकती है, सुनने वाले आपसे भी गलती हो सकती है। इसलिए अंतकरण की आवाज पे हमेशा मत चलना, अंतकरण की आवाज तुम्हें धोखा दे सकती है। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए ना सूक्ति 16-25 16-25 पढ़िए। कुछ लोग अपना आचरण ठीक समझते हैं किंतु वह अंत में उन्हें मृत्यु की ओर ले जाता है। हाँ, कुछ लोग अपना आचरण ठीक समझते हैं, कुछ लोग अपनी सोच ठीक समझते हैं, कुछ लोगों को लगता है आपका दिमाग सही बोल रहा है। मेरे भाई और मेरी बहन, आप चाहे जितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो सकता है गलती हो सकती है, अंतकरण गलत हो सकता है। बोलो आमीन।
आमीन। एक दूसरे को हाथ मिलाओ, बोलो सो न जाना। सो मत जाना। कोई सो नहीं रहा था, मुझे एक घूंट पानी पीना था इसलिए। हालेलुया। हालेलुया। मुझे देखना। हालेलुया, हालेलुया। 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 आज मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ, बाइबल में ये बात नहीं लिखी है कि यदि कोई मुझे प्यार करता है तो अपने अंतःकरण के अनुसार जी ले। ये बाइबल नहीं कहती है। ओहो, आपने सुना कुछ नहीं? हाँ, मैं कहता हूं अधिकतम कैथोलिक और मसीही लोग सही और गलत की पहचान अंतःकरण की आवाज के अनुसार करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं मेरे बड़े भाई, आपसे गलती हो सकती है। पापा, बड़े आदर और सम्मान से मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं। पापा, आपसे भी गलती हो सकती है। माँ, आपसे भी गलती हो सकती है। केवल बच्चों से नहीं, बच्चों से गलतियां होती है, लेकिन सबसे गलतियां हो सकती है। तो इसलिए बदलने वाली एक आवाज पर आप भरोसा मत रखना, क्योंकि अंतःकरण की आवाज गलत हो सकती है। और वो अंतःकरण की आवाज अमेरिका में कुछ और बताएगी, इंडिया में कुछ और बताएगी, जापान में कुछ और बताएगी, चीन में कुछ और बताएगी। ये आवाज बदलती रहती है। अब मुझे देखना, कॉन्शियंस मतलब आपने जो कुछ सीखा, आपने जो कुछ देखा, आप जहां पर पले बड़े, जिस खानदान का आपका असर है और जिस माहौल का आपका असर है, जिन परिस्थितियों में आप पले बड़े, पूरा मिला के आपके अंदर जो आता है उसको कहते हैं अंतःकरण, कॉन्शियंस। इसलिए कॉन्शियंस किसी का थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज्यादा, किसी का थोड़ा कमजोर, किसी का मजबूत हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूं यीशु ने ये नहीं कहा है यदि कोई मुझे प्यार करता है तो मेरे आपके अंतःकरण के अनुसार जी लो। यीशु ने नहीं कहा है। हालेलुया। हालेलुया। मुझे देखना, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? देख रहे हैं। अंतःकरण की आवाज धोखा दे सकती, इसलिए पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 16, फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 16, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 16 में लिखा हुआ है, आप अपने अंतःकरण को शुद्ध रखना। आप अपने अंतःकरण को रखना। अरे अंतःकरण की आवाज अगर खुदा की आवाज होती, अगर पवित्र आत्मा की ही आवाज होती, तो पेतरुस क्यों कहता अंतःकरण की आवाज को शुद्ध रखो? पवित्र आत्मा है भाई, पवित्र आत्मा और पिता की आवाज होती तो इसे शुद्ध करने की जरूरत ही ना पड़ती। अंतःकरण जो है वो आपकी अपनी ही आवाज हो सकती है, इसलिए इसे शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। पढ़िए पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 16, पढ़ लीजिए सिस्टर जी, नहीं तो उज्जैन वाले सोचेंगे फादर अपना अपना फेंक रहा है। पढ़िए ना, अपना अंतःकरण शुद्ध रखे। फिर से पढ़िए बस, अपना अंतःकरण शुद्ध रखे। सब लोग बोलिए, अपना अंतःकरण शुद्ध रखे। शुद्ध रखना पड़ता है। शुद्ध कैसे रखा जाए, मैं उसके लिए एक उपाय बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास पूरे दिन का वक्त नहीं है, इसलिए थोड़ा सा वक्त है। इस थोड़े से वक्त में मैं आपके सामने एक उपाय रखना चाहता हूं, वो ये है, आप अपने अंतःकरण को शुद्ध रखना चाहते हैं तो बाइबल को खोलना सीखो, बाइबल को पढ़ना सीखो, बाइबल का खजाना ढूंढ निकालो और बाइबल का पन्ना पन्ना जो है छानबीन करके पढ़ लो और बाइबल को अपने अंदर जो है आप समेट लो और बाइबल को पूरी तरह प्राप्त कर लो। आपका अंतःकरण शुद्ध हो सकता है। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 23, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 23, वहां पर लिखा हुआ है, यदि कोई मुझे प्यार करता है, बोलो क्या लिखा है? यदि कोई मुझे प्यार करता है तो वो मेरे वचन पर चलेगा, और जब मेरे वचन पर चलेगा मेरा पिता उसे प्यार करेगा, हम आकर उनके अंदर निवास करेंगे। ये बाइबल में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए यूहन्ना अध्याय 14 वचन 23, पढ़िए 23। ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा, यदि कोई मुझे प्यार करे तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, वो मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा, और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे, हम उसके अंदर आकर निवास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मुझे देखना ना, यही एक किताब है हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं।
यही एक किताब है, साल में एक बार जो है हम धूल झाड़ के जो है रख लेते हैं, वेदी तैयार करके। साल में एक बार जब फादर जो है घर की आशीष के लिए आते हैं तो हम फादर पूछते बाइबल है क्या? हाँ, यहाँ कहीं रखी हुई है। साल में एक बार फादर घर की आशीष के लिए आते हैं तो हम ये किताब को है जो है धूल झाड़ के रख लेते हैं, सज तज के। मैं आपको बताऊं, हमारी टीम में एक सदस्य हुआ करते थे जो एक जमाने में हिंदू धर्म के सदस्य हुआ करता था, मंदिरों में बैठकर ढोलक बजाया करता था। और उसके बाद उन्होंने यीशु को जाना और यीशु को जानने के बाद बैठ के बाइबल पढ़ना शुरू किया। और मैं आपको बता दूं, वो कहता था जब बाइबल पढ़ना मैंने शुरू किया, दिन खत्म हुआ पता नहीं चलता था, रात पार हो जाती थी पता नहीं चलता था। और बहुत ही कम समय में उन्होंने पूरी बाइबल पढ़ ली। और मैं आपको बताऊं, 2007 में हम पहली बार मिले और 2007 से पहले उन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया था। और इतने सालों में कम से कम 25 बार उन्होंने पूरी बाइबल पढ़ ली है। किसी हिंदू परिवार में पला बड़ा और उत्तराखंड के काशीपुर के सरकारी स्कूल में जो है पढ़ाई की। और वहां पर उन्होंने यीशु को एक बार पाया। जब यीशु को पाया, यीशु के साथ ऐसा नाता जुड़ा कि उसने बाइबल पढ़ना शुरू किया और इतने सालों में कम से कम 25 बार बाइबल पढ़ के रख लिया। अपने घर को उन्होंने एक प्रेयर सेंटर में बदल दिया। फिर बाद में एक ट्रस्ट को रूप दिया। उसका वो खुद जो है प्रेसिडेंट बना। आज पूरे भारत में वचन सुनाता हुआ घूमते हैं और उनकी एक पूरी टीम उनके साथ तैनात है। कैथोलिक लोगों के सामने जब खड़ा होता है, वो कभी कभी ये बोलते हुए मैंने सुना है, अच्छा हुआ कि मैं तेरे जैसे कैथोलिक परिवार में जन्म लेके बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी अगर कैथोलिक परिवार में पैदा हुआ होता तो मैं भी तेरे जैसे हो जाता। हम बाइबल नहीं पढ़ते। हमारे बच्चों को सारी महंगी किताबें हम खरीद के दे देते हैं, मोबाइल खरीद के दे देते हैं, महंगी गाड़ी खरीद के दे देते हैं। जिन जिन चीजों में बच्चे उंगली लगाते हैं उन सारी चीजों को खरीद के माँ बाप दे देते हैं, लेकिन एक बाइबल खरीद के नहीं दे पाते हैं। मैं आपसे कहता हूं, बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा यदि कोई मुझे प्यार करता है तो वो मेरी शिक्षा पर चलेगा। शिक्षा पर कब चल पाएंगे? जब तक आप शिक्षा पढ़ते ही नहीं है, शिक्षा जानते नहीं है, कैसे चलेंगे? इसलिए यीशु से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। हेलो, आप यीशु से प्यार करते कि नहीं करते हैं? करते हैं। जोर से बोलो ना। करते हैं। कितने लोग प्यार करते हैं? जरा हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो, नहीं तो मुझे एक तबाही देखने को मिलेगी। आप में कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? हाथ मत उठाना, क्योंकि यह नजारा बहुत भयानक होगा। अचार की तरह थोड़ा चखने के लिए 2 शब्द पढ़ लिया और ये मत कहना बाइबल हमने पढ़ ली ना। एक तरफ है जो कभी कैथोलिक परिवार में पला बड़ा नहीं, लेकिन उन्होंने 25 बार बाइबल पढ़ लिया। और हम है खानदानी पैदाइशी कैथोलिक जो गर्व और गुरूर के साथ कहते हैं हम पुराने मसीही। हो तेरा पुराना हो के क्या फायदा? और आपको पता, जिनके बारे में मैंने कहो बाइबल पढ़ा करता था बराबर, उनके बाइबल देखने लायक है। उनकी बाइबल पढ़ के बुरा हाल हो गया था। और हमारी बाइबल कितनी सज तज के रखी हुई, क्या सजावट बन के बाइबल रह गई हमारे परिवारों में, वेदी पे। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग बाइबल इकट्ठा कर लेते हैं, जेरूसलेम बाइबल, किंग जेम्स वर्जन, गुड न्यूज बाइबल, एनआरएसवी बाइबल, पीओसी बाइबल, मलयालम बाइबल, सारी भाषाएं इकट्ठा करके खरीद ली। यीशु ने ये नहीं कहा था कि यदि तुम मुझे प्यार करते हो बाइबल खरीद के ढेर लगाओ ना। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को हाथ मिलाओ ना, बोलना बाइबल पढ़ना है, बोलो बाइबल पढ़ना है। हालेलुया। आप में से कुछ लोगों को पहले बाइबल पढ़ने की बड़ी आदत थी, लेकिन छूट गई है, थोड़ा संभाल के रहियो। हालेलुया, हालेलुया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। 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 आपको पता, ये कैमरा जो लगा हुआ हमारे सामने, ये कैमरा खरीदने जाते इसके डब्बे के साथ एक और चीज आती है, उसको कहते हैं मैनुअल।
छोटी सी पुस्तिका आती है, ये कीबोर्ड यामाहा के खरीदने जाओ तो इसके साथ आपको एक छोटी सी किताब दी जाती है, उसको कहते हैं मैनुअल। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने जाओ, उसके साथ आज के जमाने में जहर भी लेना चाहो, उसके साथ भी आपको मिल जाएगा मैनुअल, जहर भी कैसे लेना है। हर चीज के साथ एक मैनुअल बना रहता है और वो मैनुअल रखा रहता है। पता क्यों वो मैनुअल क्यों दिया जाता है? ताकि वो मैनुअल आप खोलें, पढ़े, कैसे ऑपरेट करना, कहां कनेक्ट करना, कितना चार्ज करना है, कैसे करना है, क्या करना है, उसमें लिखा हुआ है। अगर उसे पढ़े बगैर आप अपनी मर्जी से ऑपरेट करने जाएंगे तो आप अपने सारे सिस्टम को बिगाड़ के रख देंगे। और हमें बनाने के साथ साथ खुदा ने एक और मैनुअल लिख के छोड़ा है और ये लिखा हुआ है, बेटा उठाओ और पढ़ के देख लो। लेकिन हम मैनुअल नहीं पढ़ते हैं, खुद ही ऑपरेट करते हैं, क्योंकि हम खुदा से ज्यादा जानकार है। एक मैनुअल लिखा हुआ है। मेरे अपने कैथोलिक भाई बहनों, हम कैथोलिक लोगों के खिलाफ लोगों की, दूसरे मसीहियों की एक शिकायत रहती है कि इन लोगों को बाइबल नहीं आती है। मैं कहता हूं हमें खुद को परखना पड़ेगा, खुद के साथ एक पड़ताल करना पड़ेगा कि आप कितनी बाइबल पढ़ते हैं। और अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं और बाइबल को नहीं सुनते हैं तो ये बोलने की गलती मत करना कि आप यीशु से प्यार करते हैं। धोखेबाज। आज तो मुझे लग रहा उज्जैन वाला मुझे टपका ही देंगे। हम इतने पुराने मसीही और हम इतने अच्छे चर्च के सदस्य और आप हमसे कहते हैं कि हम धोखेबाज हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे घर में ना इससे भी छोटा एक छोटू रहता है। मेरे छोटे भाई का एक बेटा छोटा सा, वो पहले जो है एलकेजी में रहता था। जब एलकेजी में पढ़ता था, एक दिन उन्होंने आकर बुआ से कहा, मेरी बुआ है, मेरी दीदी जो है उसके लिए बुआ। और ये छोटू आता है, ये छोटू को कहीं ना कहीं से ये ज्ञान प्राप्त है कि वचन बोल के प्रार्थना करने से आशीष मिलती है। और ये आपको भी समझना है, वचन बोल के प्रार्थना करने में आशीष है, वचन पढ़ के प्रार्थना करने में आशीष है, वचन लिख के प्रार्थना करने में आशीष है, घर के दीवार में वचन लिख के चिपकाने में भी आशीष है। वचन के लिए कुछ भी आप करो आशीष है। और मेरे छोटे भाई का जो बेटा है, उसे कहीं ना कहीं से ये जानकारी प्राप्त थी कि वचन बोलने से आशीष मिल जाती है। और आपको पता, छोटू ने एक बार दीदी से कहा, बुआ एक वचन दे दो ना, मुझे प्ले स्कूल में अपने क्लासरूम का जो है लीडर बनना है, अपने क्लास का लीडर बनना है। बुआ ने उनको वचन दिया। 3 दिन बाद वचन असर कर गया। 3 दिन बाद ये वापस आता है और कहता है, बुआ लगता है कुछ कंफ्यूजन हो गया स्वर्ग में। क्या हो गया? मैंने वचन बोल के प्रार्थना की, लेकिन मैं लीडर नहीं बना, मेरी दीदी क्लास के लीडर बन गई। उनकी दीदी भी उसी स्कूल में, वो स्कूल के क्लास के लीडर बन गई। तो बुआ बड़ी अच्छी है। मेरी जो दीदी है, मेरी दीदी, उसे मैं दीदी शब्द से ही बुलाता हूं। और इतनी इज्जत है मेरी दीदी के लिए, इतना प्रेम और मोहब्बत है मेरी दीदी के लिए। शादी के 7 साल बाद मेरी जीजू खत्म हो गए, मतलब बहुत ही जवानी में मेरी दीदी विधवा बन गई। मेरी दीदी जब विधवा बनी, उनकी बड़ी वाली बेटी क्लास 1 में पढ़ती थी और उनके छोटे बेटे जुड़वे 2.5 साल के बच्चे थे। 2.5 साल के बच्चे और क्लास 1 में पढ़ने वाली बड़ी बेटी को लेकर मेरी दीदी घर वापस आई थी। लेकिन पूरी तरह उन्होंने संभाला, प्रार्थना दुआओं में वचनों में रह के उन्होंने संभाला। और मेरी दीदी ने बेटे से कहा, बेटा परेशान मत हो, प्रभु कुछ अच्छा देंगे। कुछ दिन और ये बच्चा वचन बोल बोल के प्रार्थना करता रहा और एक दिन उछलते कूदते घर आया और बोला, बुआ काम हो गया। क्या हुआ? क्लास लीडर तो नहीं बना, लेकिन मैं पूरे सेक्शन का हेड बॉय बन गया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। किसी को बात समझ में आ रही है तो एक बार जोर से ताली बजाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और मेरी बहन,
आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, आप किताबें पढ़ते हैं, लेकिन जीवन की एक किताब है, उसे हम बाइबल कहते हैं। ये बाइबल पढ़ना भी तो जरूरी है। आज के दिन जब वापस जाएंगे, एक बार खोल के देखना, आपके सारे सवालों का जवाब वहां पर है, आपके सारे प्रश्नों का समाधान भी वहां पर है। वो वचन बदलता नहीं है। अंतकरण की आवाज बदलती रहती है, लेकिन वचन की आवाज कभी बदलती नहीं है। इसलिए वचन में लिखा है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 वचन 35, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 वचन 35, वहां लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द टल नहीं सकते। हो बोलो ना, हो। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरा शब्द टल नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। आप पूरे भारत के किसी भी रिट्रीट सेंटर में जाओ, आप चाहे डिवाइन पोर्टा रिट्रीट सेंटर में जाओ, आप चाहे फादर डोमिनिक के सेंटर में जाओ, और फादर डैनियल के सेंटर में जाओ, और फादर सेवियर के सेंटर में जाओ, या किसी भी कोई भी कॉन्ग्रीगेशन के किसी भी रिट्रीट सेंटर में जाओ, वहां पर एक ही चीज सुनाई जाती है, वह है वचन। क्योंकि बाकी सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। मौसम बदल जाता है, आदतें बदल जाती है, स्वभाव बदल जाता है, रवैया बदल जाती है, आदतें बदल जाती है, लोगों के तौर तरीके बदल जाते हैं, कपड़े पहनने का ढंग बदल जाता है, चाल चलन बदल जाते हैं, पूरी दुनिया बदल जाती है, संसार बदल जाता है। चाहे कुछ भी बदल जाए, तेरे लिए तेरे आदमी की मोहब्बत में भी बदलाव आ जाता है, और तेरे बच्चों का रिश्ता भी बदल जाता है, और तेरे सब कुछ बदल जाता है, हुलिया बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन वचन कभी नहीं बदलता है। वो वचन यीशु है। बोलो आमीन। आमीन। पढ़िए ना, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 वचन 35, 24-35। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। मेरे शब्द नहीं टल सकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए आज के दिन जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन के आधार पर प्रार्थना करेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरा शब्द टल नहीं सकता। मार्कुस का सुसमाचार 12:31 पढ़िए सिस्टर जी। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 31, 13:31। हालेलुया, बोलो ना हालेलुया, हालेलुया, एक बार फादर को देख के अच्छे से मुस्कुराओ, उसके लिए भी आशीष है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वचन सुनाने वाले के लिए आप कुछ दे या ना दे, कम से कम एक मुस्कुराहट तो दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए सिस्टर जी। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल तो सकते। आप सोचेंगे यही तो अभी पढ़ा था, तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ। मत्ती में भी पढ़ा, मार्कुस में भी पढ़ा, लूकस में भी लिखा हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सच लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 वचन 33 पढ़िए, 21-33 लूकस। हालेलुया, हालेलुया। इसी गैप में एक दूसरे को हाथ मिलाओ, बोलो वचन पढ़ना है। हो मिला लो ना, हाथ मिला लो ना, हाथ मिला लो ना, किसी को मत छोड़ना। हालेलुया। मेरे भाई, अगर मसीही है, केवल बपतिस्मा का पानी सिर पे गिरने से कुछ नहीं होता है। बपतिस्मा का पानी गिरना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके बाद अच्छे मसीही बन के जीना है तो कभी बाइबल को खोलना भी तो जरूरी है। खुदा के कलाम जब पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है क्या जिंदगी होती है, लेकिन हम पढ़ते नहीं, हम पढ़े रहते हैं बस। हालेलुया, हालेलुया। हो बोलो हो। आपको पाठ मिला सिस्टर जी, पढ़िए। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। मत्ती के सुसमाचार में भी बड़े भाई लिखा है, मार्कुस के सुसमाचार में भी मेरी बहन लिखा है, लूकस के सुसमाचार में भी यही लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरा शब्द टल नहीं सकता। इसलिए अपने अंतकरण के अनुसार मत जीना। आप जिए तो कभी बाइबल खोल के वचन के अनुसार जीना, क्योंकि एफेसियों का पत्र अध्याय 5 वचन 10 में लिखा है, पता लगाना तू। एफेसी अध्याय 5 वचन 10, वहां लिखा है तू पता लगाना कि तेरे खुदा को क्या पसंद है।
आपके पिता को, आपके बनाने वाले को, आपके संभालने वाले को, आपका ख्याल रखने वाले को क्या पसंद है, ये बाइबल में लिखा है, कहीं और नहीं लिखा है। बाइबल के एक एक वचन में खुदा की मोहर लगी हुई है। इसे पढ़ के देखना, लिखा है कि पिता को क्या पसंद है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आपको पता, मेरे बड़े भाई, मुझे देखना, इस बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ के बाद निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 वचन 5 में लिखा है, तुम मेरे विधान के अनुसार यदि जीवन बिताओगे, तू मेरी अपनी प्रजा बनकर रहेगी और मैं तेरा ईश्वर बन के रहूंगा। ओह हालेलुया। हालेलुया। कुछ सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? सुन रहे, जोर से बोलो। सुन रहे हैं। प्रभु का वचन है, इस्राएलियों से कहते हैं, इस्राएलियों से कहते हैं, तुम अगर मेरी प्रजा बनकर रहना चाहते हो तो मेरे विधान के अनुसार तुम जीवन बिताओगे। मेरे विधान के अनुसार जब तुम जीवन बिताओगे, तुम मेरी प्रजा और मैं तेरा ईश्वर है। बोलो आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 सर जी उत्पत्ति का ग्रंथ खोलिए, उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 3 पढ़ना। मुझे देखना, कहीं और मत देखना। बाइबल है तो बाइबल देख लेना, नहीं तो लोग सोचेंगे सिस्टर और फादर की कोई सेटिंग तो नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। बेचारी सिस्टर शर्म के मारे पानी पानी हो गई। हालेलुया। सिस्टर जी उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 3 पढ़ना जल्दी। ईश्वर ने कहा, बस वचन 6 जल्दी। प्रकाश हो जाए। 6 ईश्वर ने कहा, वचन 9, ईश्वर ने कहा, वचन 11, ईश्वर ने कहा, वचन 14, ईश्वर ने कहा, वचन 20, ईश्वर ने कहा, वचन 24, ईश्वर ने कहा, वचन 26 में क्या है? ईश्वर ने कहा, वचन 29, ईश्वर ने कहा। हालेलुया। आपको पता है ये उत्पत्ति ग्रंथ का पहला अध्याय और वचन 3 में लिखा है, 6 में लिखा है, 9 में लिखा है, 11 में लिखा है, 14 में लिखा है, 20 में लिखा है, 24 में लिखा है, 26 में लिखा है, 29 में लिखा है। ईश्वर ने कहा 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 कहा, और जब जब ईश्वर ने कहा तब तब कुछ ना कुछ बना। जब जब उन्होंने कहा तब तब बना। मैं कहता हूं तेरे घर में बाइबल रखी है ना, एक बार खोल के तो देख लो, पढ़ के तो देख लो क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो जब पढ़ते हैं तो आपका निर्माण होता है। उत्पत्ति ग्रंथ में जब जब ईश्वर ने कहा 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 कहा, निर्माण होता गया, सृष्टि होती गई, सृजन होता गया और कुछ बनता गया, सब कुछ बना दिया गया। सब कुछ बनाने के बाद उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वचन 31 में लिखा है, ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और ये इसको कैसा लगा? अच्छा लगा। एक बार पढ़ के तो देखना ना, अच्छा लगता है। लेकिन पौलुस कहता है फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वचन 21, सब लोग अपनी अपनी मर्जी जीतते हैं। फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वचन 21 में लिखा है, सभी लोग अपनी मर्जी जीते हैं, ईश्वर के इच्छा अनुसार नहीं जीते हैं। ईश्वर की इच्छा समझ में आनी है, ईश्वर की पसंद समझ में आनी है, ईश्वर का आग्रह समझ में आना है, ईश्वर का रास्ता पता लगाना है। तो ईश्वर के ये वचन का द्वार भी तो खोल के देखना है। एक बार इससे मोहब्बत करके देख लो, तेरी जिंदगी से भी मोहब्बत हो जाएगी तुझे। इसलिए वचन का पढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। गुजरात के राजकोट कैथेड्रल चर्च जो है, वहां पर एक बार साधना के सेशन के बाद जब नीचे उतर आए तो वहां आंगन में एक पापा 2 बेटियों को लेकर खड़े थे। वो चाहते थे उनकी बेटियों में एक बेटी के लिए दुआ करे, क्योंकि उनके कान में परेशानी थी और डॉक्टर ने सर्जरी के लिए कह दिया था। और पापा चाहते थे कि मैं उनके लिए एक जबरदस्त प्रार्थना करूं। पापा ने हमसे यही आग्रह किया था, फादर ऐसे प्रार्थना करो कि मेरी बेटी ठीक हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मुझे नहीं पता वो कौन सी प्रार्थना होती है, लेकिन उन्होंने हमसे यही आग्रह किया और वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए और बेटियां तैयार हो गई। उनमें से एक बेटी के लिए डॉक्टर ने सर्जरी के लिए कह दिया था।
तो इस पापा ने क्या कहा, बड़े विश्वास से इन्होंने कहा हमारे पैरिश में साधना चल रही है, साधना के लिए मैं अपनी बेटी को ले जा रहा हूं, और अगर साधना में बेटी ठीक नहीं हुई है तो मैं आपके पास ले आऊंगा। और उस समय बेटी के सिर पे हाथ रखा तो बाइबल का एक शब्द याद आया, और वो शब्द था यफाता। यफाता का अर्थ आपको मालूम है क्या है? खुल जा। खुल जा। यफाता का अर्थ है खुल जा। जैसे उस बेटी के सिर पे हाथ रखा, अंदर से प्रेरणा आई। प्रेरणा केवल यफाता की प्रेरणा थी। हमने कहा यफाता, यीशु आपने कहा यफाता, एक बार और इस बच्ची के लिए कह दीजिए यफाता। और हम चले गए। हम जब पास्टरल सेंटर के दरवाजे पे पहुंचे तब भी ये पापा हाथ जोड़ के खड़े थे कि अब वो प्रार्थना आएगी, वो वाली। 3 दिन बाद मुझे फोन आया और एक आदमी की आवाज थी। उन्होंने कहा फादर मुझे आपसे थोड़ी सी शिकायत थी। मैंने कहा क्या हो गया? बोले मैं अपनी बेटी को लेकर आया था ताकि आप उनके लिए अच्छे से प्रार्थना करें, लेकिन उस दिन आपने कुछ एफाता कुछ कहा था, कोई प्रार्थना भी अच्छे से नहीं की थी, और इसलिए मैं थोड़ा नाराज था। मैंने कहा आप फोन क्यों किया? तो बोले अब हम अपनी बेटी को हॉस्पिटल वापस ले गए, क्योंकि हमें लग रहा था प्रार्थना हुई ही नहीं, तो इसलिए बेटी को हम ले गए हॉस्पिटल। तो डॉक्टर बोले किसने कहा तुम्हारी बेटी को सर्जरी की जरूरत है? इसका कान तो पूरी तरह ठीक है। बोलो आमीन। आमीन। एक वचन, बस एक वचन, उस एक वचन से वो बेटी पूरी तरह चंगी हो गई। वचन सामर्थ्यशाली है, दुधारी तलवार है, ये आर पार कर देती है। वचन एक बार बोलने वाले को भी आशीष है, सुनने वाले को आशीष है, सुनाने वाले को भी आशीष है। इसलिए वचन पढ़ना, वचन के अनुसार चलना, वचन के आधार पर और भी बहुत कुछ सुना सकते हैं, लेकिन हमारे पास वक्त कम है, इसलिए फिलहाल इस वचन के ऊपर मेरा सेशन समाप्त करता हूं। लेकिन वचन से मोहब्बत करना। आमीन।